हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के दो क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 9.1 के दो ही क्वेश्चन हैं, तो दो ही क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और सभी को शेयर कीजिए, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें बहुत अच्छी होगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी जहाँ भी आपको रिसोर्सेज जो भी ठीक लगे वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है रिकॉल टू सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, मतलब हमें पता है कि दो सर्कल कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर उनके रेडियस इफ़ दे हैव सेम रेडियस, अगर उनके रेडियस जो होते हैं वो इक्वल हो तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल कॉन्ग्रेंट है। आपको प्रूफ करना है, प्रूव डैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। ठीक है, ध्यान देना है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, यानी जो ये सर्कल दिख रहा है ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं और इनके जो कॉर्ड्स हैं वो भी इक्वल हैं। इनके कॉर्ड्स क्या हैं? इक्वल हैं। और वो कॉर्ड्स क्या करते हैं, सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं वो इक्वल बनाएंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये जो दो एंगल दिख रहे हैं आपको, ए ओ बी और सी ओ डैश डी, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लिखना क्या है, गिवन। गिवन से आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो गिवन में हम लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे टू कॉन्ग्रेंट सर्कल विद सेंटर, ध्यान से देखना, ओ एंड ओ नॉट, जिसको ओ डैश भी बोलते हैं। ठीक है, दो सर्कल हैं कॉन्ग्रेंट हैं जिनके सेंटर ओ एंड ओ डैश हैं। ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दो कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं जिनके सेंटर ओ एंड ओ डैश हैं और ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। मतलब जिसका सेंटर ओ है उसका कॉर्ड ए बी है और जिसका सेंटर ओ डैश यानी ओ नॉट है उसका कॉर्ड सी डी है, जो आपस में इक्वल हैं। इतनी सी बात सिर्फ लिखी है। टू प्रूव में चलेंगे। ठीक है, टू प्रूव में चलेंगे। टू प्रूव में क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी हमें प्रूव करना है, एंगल सी ओ नॉट डी ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ओके, अब ये प्रूफ करना है हमें, इसके लिए अब चलते हैं प्रूफ करने के लिए। ठीक है, प्रूफ के लिए जो दो ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहे हैं, कौन से दो ट्रायंगल हैं, लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ नॉट डी। ठीक है, जिसको डैश लगाना जरूरी है। यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। इक्वल कॉर्ड्स कह रहा था। ए ओ इज इक्वल टू सी ओ नॉट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रेडियाई, जब दो रेडियस की बात करते हैं तो वहाँ रेडियाई लिखते हैं, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बी ओ इज इक्वल टू डी ओ नॉट। इसका भी रीज़न यहाँ से यहाँ तक सेम होगा, रेडियस कॉन्ग्रुएंट सर्कल। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ नॉट डी बाय साइड साइड साइड। देयरफॉर एंगल ए ओ बी
इक्वल एंगल CO0D बाय CPCT बाय CPCT। क्लियर होगी बात। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें कॉर्ड्स इक्वल थी और एंगल इक्वल प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सब्टेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है, तो चलिए हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। और यहाँ पे पहले हम बनाते हैं सर्कल जो कि होंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको थोड़ा सर्कल बड़ा कर लेते हैं ताकि एक जैसा दिखने लगे। ठीक है, चलिए कोशिश की तो है इक्वल करने की, बाकी देखते हैं। और ये हो गया उनका सेंटर, इसका सेंटर ये हो गया। ठीक, डायग्राम सेम बनेगा, सब कुछ सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है। थोड़ा सा जो चेंजेस वो आपको अभी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम AOB और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको यहाँ से यहाँ करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे O0 और ये हो जाएगा C एंड D। ठीक है, और A से B को ज्वाइन करेंगे, C से D को ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन कर दिया हमने। ये D मेरा थोड़ा अच्छा नहीं लगता आपको, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले हमने लिखना है गिवन। गिवन में हम क्या लिखें, तो यहाँ लिखेंगे टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल with centers O and O0। ठीक है, AB and CD are chords of circle with center O and O0 respectively such that angle AOB is equal angle CO0D। और टू प्रूफ में लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD। आपको ये प्रूफ कर रहे हैं। अब चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ भी आपका जो है पिछले सम के जैसा है, बहुत इजी है। सबसे पहले आपने लिखना है इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO0D। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहाँ लिखेंगे क्या क्या इक्वल है, तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO0D। इसको हम लिखेंगे कि ये गिवन है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, गिवन है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये क्वेश्चन। दोनों में रिलेशन बताऊँगा, सबसे लास्ट में आपको रिलेशन बताऊँगा। उस रिलेशन के जरिए आप एक थ्योरम तैयार करोगे, दोनों तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे AO इज इक्वल टू DO0। यहाँ रीज़न भी क्या होगा, वही सेम, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे BO इज इक्वल टू CO लिख दो यहाँ पे, CO0 और यहाँ पे लिखेंगे DO0। रीज़न इसका भी जो ऊपर वाला रीज़न है वही होगा। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CO0D बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, देन लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD बाय CPCT। क्लियर होगी बात।
अब आप दोनों क्वेश्चन को करने के बाद किस निष्कर्ष पे निकलेंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा कि अगर आपको देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इन केस फर्स्ट लगा रहे हो तो इसमें देखिए एंगल को प्रूव करना था और ये गिवन था, ठीक। अगर आपको सेम चीज़ लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख दोगे ए बी एंड सी डी, ठीक है। एंगल मेड बाय कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वल, जो गिवन डेट है तो आप गिवन डेट तैयार करना पड़ेगा। इसको आप यहाँ लिख दीजिए और इसको आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसको इससे रिप्लेस कर दीजिए और इसको हटा के इससे रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आपका ये दूसरी थ्योरम बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, आई होप आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे इजी मेथड यही है, इससे इजी मेथड नहीं है कोई। इस इजी मेथड के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में हो जाए, लेकिन हो सकता है उस क्वेश्चन की वीडियोस डिफरेंट क्वेश्चन की हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मूड ख़राब कर देते हैं बच्चों का, और बच्चे बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं क्या सम आ गया, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन को ईजी सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि आपके लिए और अच्छी वीडियो प्रोवाइड हो सके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे 9.2 एक्सरसाइज के साथ।